हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूवी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, अगर हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 57 की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो है इसमें बात कही गई है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह एक बार से अधिक निर्वाचित हो सकता है, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं कोई उपबंध नहीं है जो राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाए। यानी कि अगर हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो उसको एक बार से अधिक बार निर्वाचित किया जा सकता है, इसमें जो है किसी भी प्रकार का रोक नहीं है। और इसी के साथ साथ अगर हम अमेरिका की बात करें तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है उसको 2 बार से ज्यादा निर्वाचित नहीं किया जा सकता, यानी कि वह जो है 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 54 में की गई है। ठीक है, 54 में की गई है और इसमें जो है यह कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा उसका चुनाव जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यानी कि जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो एमपी एमएलए होते हैं, उनको चुना जाता है, फिर वो जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, बल्कि अपने प्रतिनिधि चुनती है, फिर वह प्रतिनिधि जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जैसे हम लोग एमपी एमएलए को चुनने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग जाके वोट देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सदस्य होता है। दोस्तों, अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो यह राज्यसभा का जो है सदस्य होता है। राज्यसभा में दोस्तों जो सभापति होता है या फिर इसको कहें राज्यसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों, जो राज्यसभा का अध्यक्ष का पद होता है वह एक पदेन पद है। पदेन पद का मतलब यह होता है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वह राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। यानी कि सभापति के लिए किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं होता है, उसको किसी प्रकार से जो है चुना नहीं जाता है, बल्कि जो भी राष्ट्रपति होगा वही जो है सभापति बन जाएगा, जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, और सभापति एक पदेन पद है। ठीक है, जो किसी एक पद के मिलने से वह खुद ही मिल जाए वही पद जो है पदेन पद होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें ऑप्शन बी, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अभी हमने इसकी चर्चा किया तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। पदेन पद का मतलब यही होता है दोस्तों, पदेन पद एक ऐसा पद होता है जो पद किसी दूसरे पद के मिलने से वह पद मिल जाए। तो जैसे अगर उपराष्ट्रपति है, इसका चुनाव होता है, जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा उसको जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है बना दिया जाता है। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि दोस्तों जो राज्यसभा होता है उसको अस्थाई सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसका विघटन हो सकता है, इसको जो है खत्म किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों राज्यसभा को जो है विघटित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको अस्थाई सदन कहते हैं। और लोकसभा को दोस्तों अस्थाई सदन के नाम से जाना जाता है। और अगर हम दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो इनकी जो समयावधि होती है वह 6 साल तक होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बना है तो वह अगले 6 साल तक जो है सदस्य बना रहेगा। लेकिन दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष पर
प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 भाग जो सदस्य होते हैं वह रिटायर होते हैं और उतने ही सदस्य उसमें जो है फिर से आ जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों यह हो सकती है ऑप्शन डी 250 सदस्य राज्यसभा में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें जो सरकार होती है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। यानी कि जो सरकार होती है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद अगर चाहे जो सरकार होती है, जो मंत्रिपरिषद होती है, उसको पूरा बर्खास्त कर सकती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नामित किया जाता है और यह दोस्तों विज्ञान, कला, साहित्य और जो है खेलकूद से संबंधित जो है ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के लिए जो है नामित किया जाता है। तो संख्या क्या है? वह 12 है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों जो लोकसभा होता है उसको निम्न सदन के नाम से जानते हैं। निम्न सदन या फिर इसको जो है अस्थाई सदन के नाम से जानते हैं। तो ये जो क्या होता है, तो यह दोस्तों भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। यानी कि लोकसभा के सदस्यों के लिए चुनाव होता है, जो जनता डायरेक्ट उसमें भाग लेती है। चुनाव जो है इलेक्शन होता है इसका, उसमें वोट डालती है। जो सदस्य जीतता है वह लोकसभा का जो है सदस्य बनता है। तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वह भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों अगर हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा का प्रावधान अनुच्छेद 80 के अनुसार किया गया है। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसका जो है अनुच्छेद 81 में जो है इसकी बात कही गई है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो राज्यसभा है इसको उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं, उच्च सदन के नाम से। और यह दोस्तों अस्थाई सदन होता है, अभी हमने इसकी चर्चा की थी। तो दोस्तों ये हमारा आज का 10 महत्वपूर्ण पॉलिटी का क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।